तो अभी हमारा जो दोस्तों है रीजनिंग का नंबर सीरीज का जो है क्वेश्चन अभी आप सबके स्क्रीन के सामने है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों रीजनिंग का है और रीजनिंग में जो है नंबर सीरीज से स्टार्ट किया गया है। दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि 2, 5, 10, 17, 26। तो अगली संख्या क्या होगी दोस्तों बताना है हमें। जिस प्रकार से 2 है, 5 है, 10 है, 17 है, 26 है, तो नेक्स्ट संख्या जो है क्या हो जाएगी। तो चलिए इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए 2 दूना 4 प्लस 1 5, 5 दूना 10। देखिए यहाँ पे क्या, देखिए 2 से 5 कैसे हो गया, 3 प्लस किए, फिर 5 से 5 कैसे हो गया, फिर 5 प्लस किए, फिर 7 क्या होता है 17 कैसे हो गया, फिर 7 प्लस किए, फिर 17 से 26 कैसे हो गया, तो 9 प्लस किए। इस प्रकार से क्या देख रहे हैं हम, 3, 5, 7, 9 इस प्रकार से क्या हो रहा है, इसमें जुट रहा है तो आगे बढ़ रहा है। तो इसीलिए 26 में हम क्या जोड़ेंगे तो नेक्स्ट संख्या क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या जुटेगा, सभी जो है आभास संख्या जुड़ रहा है, 3, 5, 7, 9, 11 जुटेगा नेक्स्ट हमारा। तो 26 में जो 11 प्लस करेंगे कितना होगा, 37। 37 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3, 9, 27, 81। तो उसका अगला संख्या क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम गौर से देखें तो 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, यानी कि जो संख्या है उसका 3 से क्या कर दिया गया, मल्टीप्लाई कर दिया गया। क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया गया। इसी प्रकार जो हम 81 का 3 से क्या करेंगे, 81 नहीं लास्ट में, इसलिए हम 81 का क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 तिया 3, 8 से 24, यानी कि 243। 243 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। यहाँ बी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 4, 7, 13, 25, 49। तो नेक्स्ट क्या होगा तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पे कि 4 दूना 8 माइनस 1 क्या हो गया, 7 हो गया। 4 से यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, 4 दूना 8, इसमें एक घटाएंगे तो कितना होगा, हमें 7 प्राप्त होगा, है ना। फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, माइनस करेंगे 1, 7 दूना 14, माइनस 1 कितना 13 प्राप्त होगा। तो यही लॉजिक लगाया गया यहाँ पे कि 13 गुने 2 करेंगे तो 13 गुने 2 26 हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे कितना आ गया, 25 आ जाएगा। इसी प्रकार से 25 यहाँ पे आ गया। तो 49 उससे आगे करना है हमें। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, 49 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, इसमें से घटा देंगे 1, ठीक है। 49 मल्टीप्लाई गुने 2 माइनस 1 करिए, क्या आ जाएगा, 9 2 18 हाथ में 1, 4 2 8 98 माइनस 1 कितना आएगा, 97। 97 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर जो बी में है। तो बी यहाँ पे सही हो जाएगा। लॉजिक क्या था, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया गया था, 1 को माइनस कर दिया गया था, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस किया गया था सभी में। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए 1, 4, 9, 16, 25। तो नेक्स्ट क्या होगा, 1, 4, 9, 16, 25। तो नेक्स्ट क्या होगा। देखिए यहाँ पे 1 में 3 क्या गया, प्लस किया 4 आ गया, 4 में किया 5 प्लस तो 9 आ गया, और उसके बाद 9 में कितना प्लस किया तो 16 आ गया, तो 7 प्लस किया तो 16 आ गया। उसी प्रकार से 16 में कितना प्लस किया तो 25 आ गया, तो 9 प्लस किया, और 25 में क्या प्लस करेंगे तो हमारा नेक्स्ट सवाल आएगा। नेक्स्ट यानी कि ऑप्शन में से जो सही होगा वो आ जाएगा। तो देखिए क्या प्लस किया गया, 3, 5, 7, 9, यानी कि आवाज़ संख्या को प्लस किया गया। देखिए गौर से तो इसमें तो 3, 5, 7, 9, 11 प्लस होगा। अब यानी कि 25 में 11 प्लस कीजिए तो कितना आएगा, 25 में 11 प्लस करेंगे दोस्तों हम लोग, तो 25 में 11 प्लस करेंगे, 25 प्लस 11 36 आ जाएगा। 36 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में हमारा है। तो यहाँ पे सी नंबर जो है हमारा सही हो जाएगा। हमारे यहाँ पर लॉजिक क्या था दोस्तों, यहाँ पर लॉजिक था हमारा कि आभास संख्या को प्लस किया गया था, जैसे 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 किया था, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। रीजनिंग का नंबर से जो भी कर रहे हैं। देखिए 5, 11, 23, 47, 95। तो नेक्स्ट क्या होगा। तो देखिए हम क्या यहाँ पे देखिए 5 से मल्टीप्लाई करके 2 में 1 जोड़ दिया गया है, तब ना आ गया हमें 5 दूना 10 के 11। उसी प्रकार से 11 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दिया गया, तब ना 11 गुने 2 प्लस 1 किया गया है। तो कितना 11 दूना 22 और 1 23 प्राप्त हो गया हमें। नहीं कि क्या किया गया, सब में दुगुना करके 1 जोड़ दिया गया है। इसमें गौर से देखिए सब में दुगुना करके 1 जोड़ दिया गया। जैसे 5 दूना 10 प्लस 1 तो 11, 11 दूना 22 प्लस 1 तो 23,
तेईस तेईस दूना 46 प्लस 1 47। उसी प्रकार से 47 गुने 2 प्लस 1 कितना आ गया 95। और नेक्स्ट क्या है 95 हमारा, तो 95 को हम 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 95 दूना कितना हो जाएगा 190। 190 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 191। 191 किस ऑप्शन में है हमारा, तो 191 जो ऑप्शन नंबर डी में है, तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक क्या था, तो दोगुना करके 1 जोड़ दिया गया था सब में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए 8 16 24 32, तो नेक्स्ट क्या होगा दोस्तों, ये तो गुना जी है। 8 8 दूना 16, 16 दूना 8 3 24, 8 से 32, तो क्या होगा इससे आगे 40 हो जाएगा। 8 5 40, 40 जो है बी नंबर में है, तो ये तो आसान था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, नेक्स्ट सवाल हमारा है 1 1 2 3 5 8, तो नेक्स्ट क्या होगा, कैसे आ गया दोस्तों यहाँ पे 1 1 2 3 5 8, तो अगला बताना है हमें। तो देखिए इसको हम गौर से देखें, एक और एक में जो है 1 जोड़ दिया तो फिर आ गया 2, और फिर इस 2 1 को जोड़ दिया तो कितना आ गया, फिर इस 1 और 2 को जोड़ दिया तो कितना आ गया 3 आ गया। फिर इस 2 और ये जो 3 आ गया उसको जोड़ दिया तो कितना आ गया 5 आ गया यहाँ पे। और फिर इस 5 को और इस फिर 3 को प्लस कर दिया गया है तो कितना आ गया यहाँ पे 8 आ गया है। उसी प्रकार से नेक्स्ट हमें 8 के बाद क्या होगा, देखिए गौर से देखें तो इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि पिछले यानी कि ये संख्या अगर 3 है, 3 से पिछले जो 2 है उसका योगफल करके तीसरा एक संख्या आ गया है। ठीक है, 2 संख्या का योगफल करके यहाँ पर तीसरा आया है। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से 1 में 1 प्लस किया 1 तो 2 आ गया, अब फिर इसको 2 और 3 को प्लस किया तो 5 आ गया, अब फिर 3 को 5 को प्लस किया तो 8 आ गया। और नेक्स्ट क्या होगा, तो इस 5 को और 8 को प्लस कर देंगे तो हमारा नेक्स्ट आ जाएगा 13। 13 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो लॉजिक क्या था यहाँ पे दोस्तों, लॉजिक यही था कि पिछली 2 संख्या को योगफल करके तीसरा आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए 121 144 169 और 196 है, तो अगला क्या आएगा, तो 121 किसका स्क्वायर हो गया, तो 11 का स्क्वायर हो गया 121। 144 किसका हो गया, तो 12 का हो गया 144। फिर 13 का जो हो गया 169, फिर 14 का हो गया 196, यानी कि 11 का 12 का 13 का 14 का स्क्वायर है, तो इसका 15 का स्क्वायर होगा। कितना होता है दोस्तों 225 होता है। 225 ऑप्शन नंबर बी में हमारा है, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। रीजनिंग का मैथ नंबर सीरीज देख रहे हैं अभी हम, रीजनिंग का क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 225 इसका जो है सही ऑप्शन आ गया। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों, आसानी समझ गए होंगे आप लोग इस क्वेश्चन को। देखिए 7 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 दूना 56, 56 के बाद क्या होगा, तो पता ही चल गया, इसमें सबको दुगुना किया हुआ है 14, फिर 14 आ गया, 14 का दुगुना कर दिया है कितना 28, फिर 28 आ गया तो 28 का दुगुना कर दिया कितना 56। इसी प्रकार 56 है, 56 का दुगुना कर दिया कितना आ जाएगा 112। किस ऑप्शन में 112 है, तो ये सी नंबर में दोस्तों। इसको देखना था बस और पता चल गया देखते ही हमें कि इसमें क्या किया गया है, बस दोगुना किया गया है। इसलिए 7 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 दूना 56, 56 दूना 112। ठीक है, यहाँ पर लॉजिक क्या था, बस 2 से मल्टीप्लाई करना था सबको। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 2 6 7 21 22, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे गौर कीजिएगा तो 2 तिया 2 से मल्टीप्लाई किया गया है 3 में, तो कितना आ गया 6, 2 तिया 6, उसमें से 1 घटा के कितना आ गया हमें 7, सॉरी प्लस कर दिया कितना आ गया 7। लेकिन यहाँ लॉजिक क्या आ गया कि 3 से गुना करके 1 को प्लस कर दिया गया है। ठीक है ना, 2 इसलिए 2 में 3 से मल्टीप्लाई करके 1 प्लस कर गया, तो 3 दूना 6 और 1 7 आ गया। ठीक है, उसके 7 में भी क्या किया गया, 3 से मल्टीप्लाई करके 1 प्लस कर दिया गया, 7 तिया 21 और 1 22। ठीक है ना, इस प्रकार से 3 दूना 6 और 1 7 आ गया, फिर 7 तिया 21 और 1 22 लिख दिया, और 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 22 तिया 66 और 1 67, तो 66 पहले आएगा हमारा, बाद में 67 आएगा। 66 ऑप्शन नंबर बी में था हमारा, तो बी यहाँ पे सही हो गया दोस्तों। लॉजिक क्या था, लॉजिक यही था कि 3 से मल्टीप्लाई करना है और जो संख्या आएगा उसमें 1 जोड़ देना है। ठीक है ना, लिखना है, यही लॉजिक था। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। नेक्स्ट
10 20 40 80, तो अगला क्या आएगा दोस्तों, इसका 160 आ जाएगा। 160 कैसे, देखने से ही पता चल गया कि 10 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, तो 80 दूना 160। कुछ नहीं करना है, बस इससे 2 से मल्टीप्लाई करना है इसमें सभी को, ठीक है। 160 जो है ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए 1 8 27 64, तो अगला क्या आएगा, 1 8 27 64, तो अगला क्या आएगा दोस्तों। यहाँ पे गौर करें तो ये 1 का क्यूब दिख रहा है हमें, 1, फिर यहाँ पे 2 का क्यूब दिख रहा है हमें 8, यहाँ पे 3 का क्यूब दिख रहा है हमें कितना 27, और हमें फिर देखिए तो 4 का क्यूब दिख रहा है कितना 64। तो इसके बाद 5 का में क्यूब होगा दोस्तों, 5 का क्यूब कितना होता है 125। कुछ नहीं था यहाँ पे, क्या था, तो बस लॉजिक यही था, दिया गया संख्या क्या है, सबका क्यूब हो रहा है लगातार, 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का क्यूब है। तो इसका 4 का क्यूब दिया था, इसका 5 का क्यूब होगा। 5 का क्यूब हमें पता है 125 होता है, ऑप्शन नंबर बी में था 125। यही हो गया हमारा सवाल का ऑप्शन नंबर बी 100% राइट। तो दोस्तों वीडियो को आप लोग लाइक ही नहीं किया, अभी जाके लाइक कर दीजिए फटाफट। चलते तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि 13 16 21 28 37, तो नेक्स्ट क्या होगा दोस्तों। अगर हम देखें गौर से तो 13 में 3 प्लस किया तो 16, 16 में 5 किया तो 21, 21 में 7 किया तो 28, और 28 में 9 प्लस किया तो 37। और तो देखिए क्या प्लस हो रहा है यहाँ पे, आभाज्य संख्याओं का योग हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। जो संख्या है जैसे 21, 13 में 3 प्लस किया तो 16 आ गया, फिर 16 में 5 प्लस किया 21 आ गया, 21 में 7 प्लस किया तो 28 आ गया, फिर 28 में जो है 9 प्लस किया तो 37 आ गया। अब अगला क्या प्लस करेंगे, तो अगला जो हम लोग 11 प्लस करेंगे, तो 37 में 11 प्लस करेंगे कितना आ गया 48 आ जाएगा, ठीक ना। तो 48 किस ऑप्शन में है, तो हमारा 48 जो बी नंबर ऑप्शन में है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। लॉजिक क्या था, लॉजिक था आभाज्य संख्याओं का योग हो रहा था लगातार, ठीक है। सभी संख्या में क्या हो रहा है, लगातार आभाज्य संख्या का योग हो रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 190 80 70, तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हमारा 60 हो जाएगा। कैसे, 10 घट रहा है सब में, देखिए 100 में से 10 किया तो 90, 90 में से 10 किया तो 80, 80 में से 10 किया 70, 70 में से 10 किया तो 60, तो यहाँ पर आ जाएगा हमें 60। ऑप्शन नंबर बी में है हमारा 60, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बिना बातचीत किए हुए दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 2 3 5 9 17, तो क्या होगा अगला, 2 3 5, तो दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 1 घटा देंगे, 2 दूना 4, 4 में से 1 घटा कितना आ गया 3 आ गया है यहाँ पे, देखिए 3 आ गया। उसी प्रकार हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में 1 घटा देंगे, 3 में 6 घटे 1 कितना आ गया 5 आ गया। तो क्या हो रहा है हमें लॉजिक, यहाँ पे लॉजिक ये हो रहा है दोस्तों कि 2 से मल्टीप्लाई करके 1 को घटा दिया जा रहा है, ठीक है। सब में देखिए 9 दूना 18 माइनस 1 देखिए 17 आ गया। इस प्रकार से 17 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 घटा देंगे, तो 17 दूना 34 घटे 1, तो कितना आ गया 33। 33 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा है। तो 33 नंबर यानी कि बी नंबर ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। बस गौर करना है हमें कि यहाँ पे हमें क्या लॉजिक दिख रहा है। तो देखिए दिख रहा था कि हम जो है 2 दूना 4 घटे 1 तो 3 आ गया, फिर 3 दूना 6 घटे 1 तो 5 आ गया, फिर 5 दूना 10 घटा के 1 तो 9 आ गया। उसी प्रकार से 9 दूना 18 घटा के 17 आ गया, कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, 1 को घटा दिया गया है। तो हम भी वहीं किए दोस्तों, तो 33 आ गया हमारा सही ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11 13 17 19 23, तो क्या होगा 11 13 17 19 23, तो क्या होगा अगला नंबर। तो दोस्तों यहाँ पर गौर कीजिए, 11 में 2 जोड़ा तो कितना आ गया 13, 13 में 4 जोड़ दिया कितना आ गया 17, 17 में 2 जोड़ दिया तो कितना आ गया हमें 19, फिर 19 में जो है 4 जोड़ दिया तो कितना आ गया 23। यानी कि 2 जुड़ रहा है, फिर 4 जुड़ रहा है, फिर 2 जुड़ रहा है, फिर 4 जुड़ रहा है। तो इसी प्रकार से फिर अब क्या जुटेगा 2 जुटेगा, तो कितना आएगा 23 में 2 जोड़ेंगे तो 25 है ही नहीं ऑप्शन में दोस्तों। यहाँ पे ये लॉजिक हमारा काम नहीं किया, फेल हो गया। देखते हैं दूसरा लॉजिक क्या होगा। 11 और 13, 11 2, लॉजिक यहाँ पे हमें दोस्तों क्या लगेगा, दिमाग लगा दोस्तों। अगर यहाँ पे सही से हम गौर करेंगे तो हमें एक चीज़ दिख रहा है
यहाँ पे 11 आभाज्य संख्या है, फिर 13 भी आभाज्य संख्या है, 17 भी आभाज्य संख्या है, और 19 भी आभाज्य संख्या है, और 23 भी आभाज्य संख्या है। तो अगली आभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे 27 नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा, पहले 29 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो गया दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे जो क्या आभाज्य संख्या को लिया गया था, आभाज्य संख्या को यहाँ पे दोस्तों लिया गया था, तो बी नंबर हमारा यहाँ पे ऑप्शन सही था। ठीक है, लॉजिक नंबर देखिए क्या था यहाँ पे कि हमें सभी कुछ नहीं देखना था, बस आभाज्य संख्या लिया गया है, प्रत्येक आभाज्य संख्या बढ़ते क्रम में लिया गया है, वही लॉजिक था हमारा। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। देखिए 6, 13, 28, 29, तो क्या होगा नेक्स्ट सवाल? देखिए यहाँ पे दोस्तों 6 दूना 12 प्लस 1 कितना हो गया? 13, मतलब 6 दूना 12 प्लस 1 13। ठीक है, फिर 13 आ गया, 13 गुना 2 प्लस 2 26 प्लस 2, 13 दूना 26, 2 28 आ गया, फिर 28 आ गया, तो 28 गुना 2 और प्लस में 3 कर दिया गया, तो कितना आ गया? 28 गुना 56 और 3 59 आ गया। ठीक है, और अब 59 गुने 2 प्लस यहाँ पे पहले 1 जुटा, फिर 2 जुटा, फिर 3 जुटा, तो अब कितना जुटेगा? तो 4 जुटेगा। ठीक है, गुना कर दीजिए, तो 59 गुने 2 कितना आ गया? 118, और इसमें 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 122। तो 122 किस ऑप्शन में है? तो हमारा 122 जो है डी नंबर ऑप्शन में है। तो हमारा डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों सही हो गया। लॉजिक क्या था? तो 2 से गुना करके पहले 1 जोड़ा, 2 से गुना करके 2 जोड़ा, फिर 2 से गुना करके 3 जोड़ा, फिर यहाँ पे 2 से गुना करके हम लोग 4 जोड़े। ठीक है ना, बढ़ते क्रम में। लॉजिक देख लीजिए आप लोग। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। यही है रीजनिंग हमारा नंबर एनालिसिस सवाल। देखिए 3, 4, 6, 9, 13, तो क्या होगा अगला? 3, 4, 6, 9, 13, तो अगला क्या हो जाएगा दोस्तों? गौर से देखें तो हमें यहाँ क्या दिख रहा है? तो 3, 4, 6, 3 दूना 6 माइनस करके 2, 4 दूना 8 माइनस 2, 3 6 दूना 2, 6 दूना, देखते दोस्तों यहाँ पर लॉजिक क्या दिख रहा है हमें।